तो दोहा में राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में टीम इंडिया बांग्लादेश से सेमीफाइनल में हार चुकी है। और ये हार चलो ठीक है, कई मर्तबा होता है किसी टूर्नामेंट में प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, आप वहां पर हार जाते हैं, कई मर्तबा किस्मत आपके साथ नहीं होती। लेकिन ये जो हार है ना, ये किस्मत या एक खराब टूर्नामेंट नहीं है। ये सवाल उठाता है कि आप जिस राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में कॉम्पीट करने गए थे और जो स्क्वाड लेकर कॉम्पीट करने गए थे, वो राइजिंग स्टार्स नहीं थे। अगर आप टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर जाकर पहली वीडियो देखेंगे जो हमने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के दौरान की थी, शुरुआती वीडियो, उसमें हमने बार बार एक चीज बोली थी, ये राइजिंग स्टार्स नहीं है, ये रेज्ड स्टार्स हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप स्क्वाड उठाकर देखें, चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, नमन धीर हो, कप्तान जितेश शर्मा हो, चाहे आपके लिए दुबे हो, चाहे आपके लिए आशुतोष शर्मा हो, एक से एक प्लेयर जो भी है, चाहे आपके लिए सुयश शर्मा हो, जो भी खिलाड़ी है, वो सारे आईपीएल के बड़े नाम हैं। आपके कप्तान साहब ने आईसीबी के साथ आईपीएल ट्रॉफी जीती है, डिफेंडिंग चैंपियन हैं। और ये सारे रेज स्टार्स जाते हैं दोहा में और हारते किनसे हैं? जिनको आप ज्यादा जानते नहीं, जो अपनी शायद नेशनल टीम के लिए ज्यादा खेले भी नहीं है, या कई तो अभी खेले भी नहीं है, उनसे आप जाते हैं और पिट कर आते हैं। इस टूर्नामेंट में आप पाकिस्तान से भी हारे और अब बांग्लादेश ने हराकर आपको बाहर कर दिया है। और गलतियां, कोच साहब पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने क्यों नहीं भेजा सुपर ओवर में ऐसे बल्लेबाज को जो आपके लिए ज्यादा रन बना के गया है। ये सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर पूछा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, नमन धीर से पूछा जा रहा है कि आपने क्या किया। इतने रन कंसीड किए और उसके बाद जब बल्लेबाजी में बारी आई, वहां पर भी फेल। जितेश शर्मा से पूछा जा रहा है कि आपने किस तरीके से बल्लेबाजी की, थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपका क्या प्रदर्शन रहा है। एक 14 साल के बच्चे के भरोसे आप पूरा टूर्नामेंट खेलने गए थे। नाम वैभव सूर्यवंशी है। वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो टीम इंडिया है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक बंदे का प्रदर्शन है। एक बंदे ने ये पूरा गेम खेला है जिसकी बदौलत टीम इंडिया यहां तक भी आई है। ये हाल है। मैं स्कोर कार्ड आपको देख के बता दे रहा हूं। आप देखिए कि वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। आज 15 में 38 आप देख रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, वहां पर भी 45 रन थे। उससे पहले जो 144-45 रनों की पारी खेली थी 42 गेंदों में, वो अलग। मतलब आप देखें तो वैभव सूर्यवंशी एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो आपके लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। प्रियांश आर्या जो कि आईपीएल में बड़े बड़े शतक लगाते हैं, फेल है, रन ही नहीं आए। 10-10-10 रन बना रहे हैं वो तो चलिए, अगेंस्ट बांग्लादेश थोड़े से रन आए बल्ले से, इससे पहले बिल्कुल फेल है। तो आप सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के बदौलत राइजिंग स्टार्स एशिया कप खेलने गए थे। आप राइजिंग स्टार्स इंटरनेशनल लेवल पर बन जाते हैं, लेकिन जब बारी घर पर आईपीएल की आती है तो आप बहुत रेज स्टार्स, आप सुपर स्टार्स कहलाते हैं। ऐसे परफॉर्मेंस किस काम की? आप बस डोमेस्टिक क्रिकेट अपने घर पर जो आईपीएल होता है उसमें चमकने के लिए हैं। और ये सवाल उठाता है इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ पर। हम जो इतना गर्व से कहते हैं ना कि हमारे पास इतने प्लेयर्स का पूल है, सच क्या है पता है? वो प्लेयर पूल जो हम कहते हैं वो हम सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे कहते हैं। हम आईपीएल देख के कहते हैं कि हमारा प्लेयर पूल जो है बड़ा स्ट्रांग है। नहीं है, क्योंकि आईपीएल हमारे बेंच स्ट्रेंथ को, हमारे नेशनल स्ट्रेंथ को नहीं दिखा सकता। उसको वो नहीं बता सकता कि कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है। जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ की स्ट्रांगनेस दिखाता है, उसकी डेप्थ दिखाता है, उसकी मजबूती दिखाता है, वो होगा कि हमारे वो बंदे जब इंटरनेशनल साइड में या इंटरनेशनल किसी टूर्नामेंट में एक्सपोज होते हैं, वहां कैसा प्रदर्शन करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। हम जो प्लेयर पूल की बात करते हैं, जब आप स्कीम ऑफ थिंग्स वाले प्लेयर्स की बात करते हैं ना, कितने प्लेयर्स स्कीम ऑफ थिंग्स में है, इतने प्लेयर्स हमारे प्लेयर पूल में है, वो प्लेयर पूल आईपीएल के बेसिस पे बनता है। मैं मानता हूँ आईपीएल का जो स्तर है बहुत बढ़ चुका है, बहुत इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, एक से बढ़कर एक प्लेयर्स का एक्सपोजर यहाँ पर है और आप उनको फेस करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन जब ऐसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आते हैं, जब एशिया कप आता है, जब इंडिया ए के कोई टूर्नामेंट आते हैं, वहां पर जब आप किसी एक्सपोजर आप देखते हैं, वहां पर अपना प्रदर्शन देखते हो, तो आपको लगता है यार ये प्लेयर्स तो पीछे रह रहे हैं, ये प्लेयर्स उतनी कॉम्पिटेटिवनेस नहीं दिखा रहे हैं, इन प्लेयर्स का यहाँ पर बोलबाला नहीं है, ये प्लेयर्स फंस रहे हैं। तो फिर आपको सच्चाई का पता चलता है और फिर बुरा लगता है। आज जो यहाँ पर सुपर ओवर हुआ भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में, इस सुपर ओवर का हाल क्या रहा? मतलब वो तो चलिए, हर्ष दुबे ने एक गेंद पर जो 3 रन ले लिए, वहां पर विकेट कीपर का एक ब्रेन फेड मोमेंट था बांग्लादेश के, वो आ गए। उसके बाद सुपर ओवर का क्या हाल रहा? 1 रन,
वाकई 1 रन क्या स्ट्रेटेजी बनाकर आपने भेजी थी, आपने क्या बात किया था। और वो जो मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो इंजेक्ट कर दिया गया ना दिमाग में बंदों के, ये युवा बच्चे जो हैं उनके दिमाग में जो एक इंजेक्शन लगा दिया गया कि T20 टेम्पलेट बदल गया है, पहली गेंद से धुआं मचा दो। वो जो पहली गेंद से धुआं मचाने वाली बात है वो बैक फायर कर जाती है ऐसे ही मैचेस में। अगर यहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई खेलने वाला बंदा होता तो शायद ये कहानी कुछ और होती, तो शायद ये बात कुछ और होती। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिडिल ऑर्डर में कहीं देखने को मिली है क्या? ये रनचेज इतनी मुश्किल थी जितनी मुश्किल हमने बनाई है? आप सुपर ओवर छोड़ दीजिए, उन डिसीजंस को छोड़ दीजिए कि कौन बल्लेबाजी करने आया कौन नहीं आया, उसको आप किनारे रखिए। लेकिन क्या वाकई ये इतना मुश्किल था ये रन चेज अगेंस्ट बांग्लादेश? ठीक है, उनकी गेंदबाजी अच्छी थी, उन्होंने सही टप्पे पर गेंद डाली, लेकिन कंडीशंस को आप दोष नहीं दे सकते कि कंडीशंस कुछ बदल गई थी। कुछ नहीं बदला था, आप फिर भी तो पहुंचे ना उस स्कोर तक। आपने कंडीशंस अपने लिए ऐसी बना दी। ये गलती है ये टीम इंडिया की। अगेंस्ट बांग्लादेश आप फेल हुए हैं, बुरी तरह से फेल हुए हैं, और अगेंस्ट पाकिस्तान भी आप फेल हुए थे, बुरी तरह से फेल हुए थे। तो जो राइजिंग स्टार्स एशिया कप है ये एक आई ओपनर है कि आपके जो बेंच स्ट्रेंथ है, आपके जो प्लेयर पूल के खिलाड़ी हैं, जो पके हुए खिलाड़ी हैं, वो किसकी शैडो में खेलते हैं और धीरे से बच के निकल जाते हैं। जब बारी खुद को सामने खड़ा करके परफॉर्म करने की आती है वो फंस जाते हैं। और यही रिजल्ट आपने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में ये परफॉर्मेंस आपने देखी है, ये रिजल्ट आपने देखा है, जो हमें बताता है कि अभी हमें प्लेयर पूल पर और काम करने की बारी है। प्लेयर पूल जो हमारा है वो तैयार नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ कुछ बहुत मजबूत नहीं है। ऐसी परफॉर्मेंसेज अगर बेंच स्ट्रेंथ हमारा दिखाएगा तो हमें डाउट होगा। अब इस पूरे परफॉर्मेंस पर अपनी पिन कमेंट्स में बताइएगा कि जो राइजिंग स्टार्स हमारे गए थे क्या ये वाकई राइजिंग ही हैं या रेज्ड हैं? ये एक बड़ा डाउट है क्योंकि हम तो इनको रेज्ड मान के चल रहे थे। इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताइएगा, इस हार पर भी अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे ही तमाम स्पोर्टिंग अपडेट्स के लिए, स्पोर्ट्स जुड़ी खबरों के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और इस पर कमेंट जरूर करिएगा।